नमस्कार दोस्तों, विरल संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 5 रुपए के बैंक नोटों को देखेंगे, जिसे भारत की आजादी से पहले जारी किया गया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत सरकार के लिए जारी किया गया पहला 5 रुपए का नोट रानी विक्टोरिया के शासनकाल में यूनिफेस अंडरप्रिंट श्रृंखला के हरे रंग के अंडरप्रिंट के साथ जारी किया गया था, जिसे बाद में लाल अंडरप्रिंट के साथ भी जारी किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले किंग जॉर्ज V के समय में जारी किए गए 5 रुपए के बैंक नोट किंग जॉर्ज V की तस्वीर के साथ छापे जाने लगे। भारत में बैंक नोटों के बढ़ते जालसाजी के कारण सरकार को समय समय पर बैंक नोटों के डिजाइनों में बदलाव करना पड़ता था और एक समान मूल्य वर्ग के नए डिजाइन का नोट जारी करना पड़ता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद जारी किया गया 5 रुपए का पहला नोट जनवरी 1948 में आरबीआई के दूसरे गवर्नर जेवी टेलर के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया था, जिसे भारत की आजादी के बाद 27 अक्टूबर 1957 को प्रचलन से हटा लिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पहले 5 रुपए के नोट का वाटरमार्क पेपर है। इसे मशीन द्वारा बने सफेद कागज पर छापा जाता था, जिस पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर वाटरमार्क की तरह छापी जाती थी। इसके बाईं तरफ ऊपरी कोने पर और दाहिनी तरफ निचले कोने पर अंक में 5 वाटरमार्क की तरह लिखा है। इसके बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 पंक्तियों में लिखा है। आइए देखते हैं इस वाटरमार्क पेपर पर छापे 5 रुपए के बैंक नोट को। इसका आकार 10.8 सेंटीमीटर लंबा और 7.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके ऊपर के बीच वाले हिस्से में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जिसके नीचे गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा। इसके नीचे प्रोमिसरी टेक्स्ट, I promise to pay the bearer on demand the sum of 5 rupees at any office of issue 4 पंक्तियों में लिखा है। प्रॉमिस टेक्स्ट के हिस्से में नोट का मूल्य अंग्रेजी रिलीफ अंडरप्रिंट की तरह छापा गया है। प्रॉमिस टेक्स्ट के नीचे नोट का सीरियल नंबर लिखा है। बैंक नोट का मूल्य अंक में दोनों ऊपरी कोनों में और बाईं तरफ निचले कोनों में लिखा है। नोट के बाएं हिस्से में जहां पेपर पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर वाटरमार्क की तरह छपी होती थी, उसे खाली छोड़ा गया है और दाहिनी तरफ किंग जॉर्ज VI की तस्वीर को एक फ्रेम में दिखाया गया है। इस फ्रेम के नीचे नोट का मूल्य अंग्रेजी अक्षरों में लिखा है। नोट के सीरियल नंबर के नीचे एक आयताकार फ्रेम में बाईं तरफ फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 पंक्तियों में लिखा है और दाहिनी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे गवर्नर जेवी टेलर का हस्ताक्षर है। इस फ्रेम में ₹5 रिलीफ अंडरप्रिंट की तरह छपा है। इसके पिछले भाग में दाहिनी तरफ ऊपरी और बाईं तरफ निचले कोनों पर अंक में नोट का मूल्य लिखा है। नोट के बाएं हिस्से में एक डिजाइनर पैनल पर 3 पंक्तियों में नोट का मूल्य अंग्रेजी अक्षर और अंक में लिखा है, जबकि दाहिनी तरफ एक फ्रेम बना है जहां पेपर पर किंग जॉर्ज VI के वाटरमार्क तस्वीर को देखा जा सकता है। इस फ्रेम में भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो बना है। नोट के बीच में ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीचे 5 रुपीज लिखा है। इसके बीच में बैंक नोट का मूल्य अलग अलग भाषाओं में लिखा है। सबसे पहले उर्दू, फिर हिंदी, उसके बाद बंगला, फिर बर्मीज, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और सबसे आखिरी में गुजराती में लिखा है। उन दिनों
बैंक नोटों के बढ़ते जालसाजी को ध्यान में रखते हुए इस डिजाइन के नोट पर कुछ विशेषताएं दी गई थी, जिससे कि इसे जालसाजी से बचाया जा सके। बैंक नोट के सीरियल नंबर के नीचे बने आयताकार फ्रेम के फ्लोरल बैकग्राउंड में समान रंगों से नोट का मूल्य सूक्ष्म अक्षरों में लिखा है। बैंक नोट के पिछले हिस्से में जहां नोट का मूल्य विभिन्न भाषाओं में लिखा है, उसके बैकग्राउंड में नोट का मूल्य अंग्रेजी अक्षरों में, अंक में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ इस तरह लिखा है जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। वृत्ताकार फ्रेम के किनारों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रुपीज लिखा है, जबकि इसके बीच में 5 अंक में लिखा है। इसके अलावा नोट का मूल्य अंग्रेजी अक्षरों में पैटर्न की तरह लिखा है। वाटरमार्क फ्रेम पर भी सूक्ष्म अक्षरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। इस डिजाइन के नोट को आरबीआई के तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख के हस्ताक्षर के साथ 1944 में जारी किया गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुद्रा को अस्थिर करने के लिए जापान उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोट भारतीय मुद्रा प्रणाली में शामिल करने लगी थी, जिसमें मुख्य रूप से गवर्नर सीडी देशमुख द्वारा हस्ताक्षर किए गए नोट थे। बढ़ते जाली नोटों के कारण इस डिजाइन के नोट की छपाई को बंद करते हुए आरबीआई ने सितंबर 1944 में एक नए डिजाइन का 5 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर को वाटरमार्क पेपर पर और नोट के दाहिनी तरफ फ्रेम में सामने की ओर देखते हुए दिखाया गया। इसके साथ ही इस नोट में एक बड़ा बदलाव आया, जब भारत के लिए जारी किए गए किसी भी नोट में पहली बार एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के रूप में सुरक्षा धागा को नोट में लगाया गया। इस सुरक्षा धागा को बाद में कई बार नोट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 5 रुपए के पहले डिजाइन के नोट को काले रंग के ओवर प्रिंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बर्मा लीगल टेंडर इन बर्मा ओनली के साथ बर्मा सैन्य प्रशासन के लिए मई 1945 को जारी किया गया था, जिसे जून 1950 को प्रचलन से हटा लिया गया। आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए पहले डिजाइन के नोट को बर्मा सैन्य प्रशासन के अलावा बर्मा मुद्रा समिति के लिए भी काले रंग के ओवर प्रिंट बर्मा करेंसी बोर्ड लीगल टेंडर इन बर्मा ओनली के साथ जुलाई 1947 में जारी किया गया, जिसे दिसंबर 1952 को प्रचलन से हटा लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया 5 रुपए का दूसरा डिजाइन, जिस पर राजा की सामने से ली गई तस्वीर है, उसे भारत की आजादी के बाद अप्रैल 1948 में ओवर प्रिंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ भारत से विभाजित हुए पाकिस्तान के लिए जारी किया गया, जिसे पाकिस्तान सरकार ने 1949 में प्रचलन से हटा लिया। यह एक और 5 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया था, जो सिर्फ बर्मा में ही प्रचलन के लिए वैध था। इस नोट के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे कौन कौन से नोट जारी किए थे जो सिर्फ बर्मा में ही प्रचलन के लिए कानूनी रूप से वैध थे। यह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जेबी टेलर के हस्ताक्षर वाला एक जाली नोट है, जिसे बैंक ने जब्त कर लिया था और इस पर फोर्ज्ड नोट का मुहर लगा दिया था। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और विरल संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सिक्कों और बैंक नोट से संबंधित जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव या भारतीय सिक्कों और बैंक नोट से संबंधित सवाल
हमें कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट डिटेल पर भेजें। विरल संग्रह चैनल के पेज पर जाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे विरल संग्रह के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।